हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस सत्र में। गीता के दूसरे अध्याय को हमने शुरुआत कर दी है। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग और इसका दूसरा शीर्षक भी है कि गीता का संक्षिप्त में वर्णन। तो पिछले अध्याय में हमने 10 श्लोक पूर्ण किए थे और 10 श्लोकों में हमने ये देखा कि किस तरीके से अर्जुन जो है, पहले अध्याय में अर्जुन 5 कारण देता है। उन 5 कारणों का खंडन अब भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय से करेंगे। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है। तो गुरु जब हम किसी को स्वीकार करते हैं तो गुरु से प्रश्न पूछना ये भी एक गुरु की सेवा कही जाती है। तो हमको ये मायूस नहीं होना चाहिए कि मेरे प्रश्न कैसे होंगे, गुरु को कैसे लगेंगे, बाकी लोगों को कैसे लगेंगे। ये मेरे मन की आशंका है। तो आशंका को पूछना कोई गलत बात नहीं है। तो दूसरे अध्याय में हम अब यहाँ पर ज्ञान देंगे। तो ज्ञान की भी श्रेणियां हैं, गीता में आएगी। गुह्य ज्ञान, ये लिख लीजिए आप, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान। गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, उसी तरीके से ज्ञान के भी यहाँ पर लेवल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर भगवान दूसरे अध्याय में जो हमें बताएंगे उसको कहा जाता है गुह्य ज्ञान, यानी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ये नॉलेज गुह्य क्यों है? क्योंकि ये बहुत लोगों को पता नहीं है, इसके लिए इसको गुह्य कहा गया। 9वें अध्याय में हमको बताया गया कि गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतर माने उससे और अधिक गुह्य, जो बहुत लोगों को पता ही नहीं। और गुह्यतम जो आएगा वो 1866 में आएगा, 18 अध्याय में 66वें श्लोक में। भगवान कहेंगे ये गीता का सार है, ये अगर समझ जाओ तो आपको मेरी प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। तो गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, तरतम्य न्याय जिसको हम कहते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये यहाँ पर अब हम दूसरे अध्याय में देखेंगे गुह्य ज्ञान। तो ज्ञान जब भगवान 30वें श्लोक तक देंगे, उसके बाद भगवान कृष्ण सकाम और निष्काम कर्म का वर्णन करेंगे और अंत जो भगवान करेंगे वो करेंगे बुद्धि योग से। बुद्धि योग को भी दूसरा नाम दिया गया है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग माने क्रिया करनी है लेकिन फल से निरासक्त होकर करना है। और जब कोई व्यक्ति निष्काम कर्म में निष्णांत हो जाता है तो उसे कैसे पहचाना जाए? उसके कुछ लक्षण होते हैं। तो लक्षणों के द्वारा वो व्यक्ति पहचाना जा सकता है। तो उसके लक्षण हमको लास्ट सेक्शन में 54 टू 72 उसमें दिखाई देंगे। तो एक छोटा सा रिकैप हम पिछली बार जो देखा था उसमें जो 10 श्लोक है शॉर्ट में हम फिर से देखेंगे ताकि जो भक्त नहीं थे वे ठीक तरीके से समझ जाए। तो पहले श्लोक में अर्जुन जो है कृपया परया आविष्ट, पूरी तरीके से दया से ढक गया है। लेकिन ये जो दया थी ये पहले नहीं थी। करुणा जो थी अपने लोगों के विषय में जब उसने युद्ध शुरू किया तब नहीं थी, अभी आई है। और आगे अपने आप जब ज्ञान मिलेगा तो ये चली जाएगी। तो इसका दूसरे श्लोक में हमने देखा। दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण क्या करते हैं? अर्जुन को डांटते हैं। क्या कहकर डांटते हैं? कुतस्त्वा कश्मलम इदम, ये तुम में जो गंदगी है, गंदगी यहाँ पर किसको कहा गया है? भय को। तो आज हम हमारा चर्चा का विषय यही होगा, भय, कि किस तरीके से हमारे जीवन में जो भय है, जैसे कई बार पिछली बार लोगों में कई भक्तों ने कहा था कि हमें रात में अंधेरे का डर लगता है। तो आज जो भी किसी तरह का भय होगा उससे कैसे हम डील कर सकते हैं, उससे कैसे उभर सकते हैं, इसके विषय में चर्चा करेंगे। और ये भय से निपटने के लिए, भय से पूरी तरह से बाहर आने के लिए सबसे उत्तम जो साधन है वो है ज्ञान। जैसे मान लीजिए किसी अंधेरे रूम में आप चले गए और आपका पैर किसी चीज पर लग जाता है, तो आपको तुरंत क्या लगता है? कोई घातक चीज हो सकती है, तुरंत डर जाते हैं। लेकिन जैसे लाइट लगाते हैं, सारा रोशनी हो जाता है, आपको तुरंत पता चल जाता है ये घातक है कि नहीं है घातक। तो आप रिलैक्स हो जाते हो। वैसे ही भय के बारे में, भय क्यों आता है उसका सबसे प्रमुख कारण है अज्ञान। सही सही ज्ञान न होने के कारण हमेशा भय रहता है। तो इसी विषय में आज हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। और फिर ये जो 20 श्लोक है 11 से लेकर 30, वो ज्ञान जो हमें भगवान देना चाहते हैं उसे गुह्य ज्ञान कहा गया है, उसमें आज चर्चा करेंगे। तो अर्जुन जो दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान उसे डांटते हैं और कहते हैं कि ये विषम स्थिति में तुम्हारे अंदर ये गंदगी, भय रूपी गंदगी कैसे आई है? क्योंकि ये तुम्हें शोभा नहीं देती, क्योंकि तुम्हारे पिता इतने बड़े योद्धा थे, तुम्हारी माता इतनी बड़ी क्षत्राणी थी, और ये तुम क्लैब्यम, क्लैब्य माने किसी नपुंसक की तरह जो बर्ताव कर रहे हो,
न त्वयि उपपद्यते, ये तुमको सूट नहीं करता है अर्जुन। और ये सब क्यों आ रहा है? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य, तुम्हारा जो मन है बड़ा कमजोर है। तो भय कहाँ से निर्माण होता है? भय कमजोर मन से ही निर्माण होता है। ये आप मुद्दा नोट कर लीजिए, तीसरे श्लोक में है शूद्रम हृदय दौर्बल्य। तो हर किसी गलत डिसीजन हो या कोई कोई भी क्रिया हो, उसके पीछे क्या कारण होता है? हृदय की दुर्बलता। और हृदय की दुर्बलता कहाँ से आती है? आसक्ति से आती है। तो ये श्रृंखला है। हृदय दुर्बल होगा, आसक्ति होगी, आसक्ति के कारण हृदय दुर्बल होगा, और जहाँ हृदय दुर्बल है वहां पर भय निश्चित रूप से उत्पन्न होगा। तो ये 3 स्टेजेस है, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या भगवान उसको कहते हैं कि तुम ये क्या गलत बर्ताव कर रहे हो, तो अर्जुन को गुस्सा आ जाता है। चौथे, पांचवें और छठे श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं मेरे लोगों को नहीं मारूंगा। तुम क्यों नहीं मारते? मुझे मारने के लिए क्यों कह रहे? तुम्हारा नाम है क्या कि तुम तुम्हारे गुरु के हत्यारे हो या तुम्हारे दादाजी के हत्यारे हो? है क्या ऐसा तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम क्या है? मधुसूदन, हरिसूदन, जो शत्रुओं को मारता है। तो ये जो मेरे लोग हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे शत्रु नहीं है, तो मैं इनको नहीं मारूंगा। तो चौथे श्लोक में अर्जुन नहीं कहते। पांचवें श्लोक में वो कहता है कि फिर कृष्ण पूछे फिर तू करेगा क्या? पांचवें श्लोक में फिर भगवान अर्जुन कहते हैं भीख मांग लूंगा, भैक्षम अपीह लोगे, मैं हर जगह जाकर भीख मांगूंगा, लेकिन इन लोगों को नहीं मारूंगा। सीधा नहीं कहते। अब जब ये देखिए, कोई भी जो भावनाओं का उद्रेक होता है ना, तो वो लहर की तरह आता है। एकदम धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, पीक पे आता है, और फिर धीरे धीरे नीचे हो जाता है। अब ये जो गुस्सा भगवान के लिए अर्जुन के मन में आया था, तो अब ये गुस्सा उतर गया। जैसे ही उतर जाता है तो अर्जुन अपने होश में आ जाता है, मैंने क्या बोल दिया भगवान कृष्ण को। जब अर्जुन के मन में ये आता है कि मैंने क्या बोल दिया, फिर छठे श्लोक में बोलता है कि माफ करो, लेकिन मुझे सही में कुछ नहीं समझ आ रहा है कि मेरे लिए क्या योग्य है और क्या अयोग्य है। और ये छठा कारण है, अर्जुन, पांचवा कारण है जो अर्जुन दूसरे अध्याय में बताता है कि 5 कारण जिसके कारण मैंने, तो पांचवा कारण क्या है? इनडिसीजन, मतलब मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि क्यों मैंने ये युद्ध करना है और मैंने ये युद्ध क्यों नहीं करना है। छठे श्लोक में पांचवा कारण। और सातवें श्लोक में फिर अर्जुन क्या करता है? अर्जुन जो है भगवान को शरणागति लेता है, और शरणागति लेकर क्या कहता है? मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, अभी आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है। तो ये जब बोलता है सातवें श्लोक में, लेकिन आठवें श्लोक में फिर से अर्जुन का मन उस पर हावी हो जाता है, और वही जो उन अपने लोगों के प्रति जो भाव है उसे ढक देता है। और फिर से आठवें श्लोक में अर्जुन मायूस हो जाता है। वो कहता है कि ये दुविधा से निकलने के लिए मेरा मन मुझे बोल रहा है कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, युद्ध को बंद कर दो। यही युद्ध रोकने का सबसे उत्तम तरीका मेरा मन मुझे बोल रहा है। और 9वें श्लोक में फिर अर्जुन भगवान को बोलता है, संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र को कि इस तरह से पूरी तरीके से हताश हुआ अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने गांडीव रख देता है, और कहता है न योत्सेति गोविंद उक्त्वा तूष्णीम, ये बोलकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण, उसने अपना गांडीव रख दिया रोते रोते। अब यहाँ पर 10वें श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण हंसते हैं। क्यों हंसते? क्योंकि दोस्त है मेरा, लेकिन मुझे गुरु मान रहा है, और शिष्य बना है, लेकिन शिष्य की तरह बात नहीं करता है, कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये हमको पता होना चाहिए। तो कई बार लोग पूछते कि अर्जुन को क्यों कृष्ण ने उकसाया, तो ये पिछली बार भी हमने लिया था। आपको उत्तर में क्या बताना है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए नहीं उकसाया, क्योंकि द्रौपदी ने निश्चय किया था, कुंती देवी ने निश्चय किया था, युधिष्ठिर, भीष्म, नकुल, सहदेव, ये सब लोग तैयार थे युद्ध कर। एक सिर्फ अकेला अर्जुन था जो युद्ध के लिए नहीं कहता। अर्जुन भले ही नहीं कह देता तो फिर भी युद्ध होने ही वाला। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए नहीं उकसा रहे। कर्म, तुमने जो रोल लिया है क्षत्रिय का, वो रोल को निभाने हेतु जो जो कर्तव्य तुमको करने हैं, उसके लिए तुमको दक्ष रहना होगा। दक्ष माने एक्सपर्टली तुमको करना होगा। तो उसके लिए भगवान उसे कह रहे हैं कि तुम ये युद्ध रूपी कर्म करो, युद्ध नहीं करो। युद्ध रूपी तुम्हारा जो रोल है क्षत्रिय का, और उससे रिलेटेड जो एक्शन है, क्रिया है, कर्म है, वो तुमको करना अनिवार्य है, वरना तुमको पाप लगेगा। ये आगे के श्लोक में होगा। ठीक है, तो आज हम संक्षिप्त में ये समझेंगे, क्योंकि पिछली बार बहुत भक्तों ने पूछा था कि भय के साथ हमको किस तरीके से बर्ताव करना है, या भय जब आता है हृदय में या मन में, तो उस स्थिति को हमको कैसे हैंडल करना है। तो आज इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके पश्चात हम श्लोक लेंगे। ठीक है।
तो अगर आपको भय पर कोई भी प्रश्न है तो आप मेरे इस सेशन के बाद आप पूछ सकते हैं। तो भय कई तरह के बताए गए हैं और भय कब होता है? भय बचपन से ही होता है। क्योंकि वो जिस माहौल में रहता है, जिस तरीके से माता-पिता बर्ताव करते हैं, ये सारे चीज़ों का प्रभाव उस व्यक्ति पर होता है और उसका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, वो होता नहीं है, वो अपरिपक्व रह जाता है क्योंकि ये जो डर है कहीं न कहीं मन में उसे बढ़ने नहीं देता आगे। वो भले ही फिज़िकली बढ़ जाए लेकिन मानसिकता से, बुद्धि से, कार्यक्षमता के स्तर पर ये बढ़ता नहीं है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि ये भय उसे पूरी तरह से विकसित होने नहीं देता है। लेकिन भय कैसे जाता है? भय ज्ञान से ही जाएगा। लेकिन सिर्फ ज्ञान मिलने पर भय जाता है ऐसी बात नहीं है। क्यों? उसका कारण आज हम यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। तो भय आता है तमोगुण के कारण और ये तमोगुण क्या है? अज्ञान। अज्ञान क्या करता है? हमारी शक्ति को ढक देता है और वो शक्ति का अनुभव जब तक हम नहीं करते, तब तक हम भय से उभर नहीं पाएँगे। जैसे हनुमान जी थे। हनुमान जी को भी बताना पड़ा कि अरे आप इतने बड़े योद्धा हो, आप में इतना बल है। ये जब जामवन उनको बताते हैं तब उनको याद आता है कि अरे हाँ, मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ, मुझे किस चीज़ का डर? तब फिर वो कहते हैं मैं लंका जाऊँगा और रावण का पता करके वापस आऊँगा। तो उसी तरह के जीवन में हमें क्या है ना गुरु की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि जैसे कहा जाता है ना हिंदी में डर के आगे जीत है। जैसे ही डर छूटा कि आगे आपकी जीत निश्चित है। तो सबसे पहला मुद्दा ये हमको समझना है कि हमें हमारे डर का सामना करना हो। ये पहले स्वीकार कर लीजिए कि हाँ, मैं डरता हूँ। इसमें शर्माने वाली क्या बात है? डर सबको लगता है। आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो या प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उसको डर नहीं लगता? सबको डर लगता है। हमारे गुरु महाराज जब प्रेसिडेंट को मिलने गए थे, बराक ओबामा जब थे, तो बराक ओबामा ने उनको कहा कि आप कृपया करके मेरे लिए प्रार्थना कीजिए क्योंकि यहाँ पर मेरे इतने शत्रु हैं, तो कभी भी मुझे वो मार सकते हैं, तो कृपया आप मुझे मेरे लिए प्रार्थना करें। अब आप कहेंगे अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति भी डरता है, निश्चित रूप से डरता है, सबको डर लगता है। तो डर अगर किसी चीज़ से लगता है उसको स्वीकार कीजिए। सबसे पहले जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे उसका सामना नहीं कर दूसरा दूसरा आपको ये करना है कि मुझे किस चीज़ से डर लगता है। अभी कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है, किन्हीं लोगों को पानी से डर लगता है, किसी लोग को ऊँचाई से डर लगता है। अलग-अलग चीज़ों का डर है। पहले स्वीकार करो, दूसरा ये ढूँढो कि मुझे किस चीज़ का डर लगता है। तीसरा हमको क्या करना है, उसके साथ डील करना। स्वीकार तो कर लिया, पता भी चल गया किस चीज़ का, अभी हमको क्या करना है, उससे डील करना है। और फिर हमको क्या करना है, स्ट्रैटेजी बनाना है, किस तरीके से मैं इस भय से उभरूँगा या उभरूँ, ठीक है? तो फिर आप कहेंगे कि भय का भी कोई बेनिफिट है क्या इस सृष्टि में? निश्चित रूप से है। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे जो होते हैं ना बिल्कुल डरते नहीं, आपने देखा होगा। अगर कोई मंदिर में आते छोटे बच्चे तो वो आरती आती है ना आरती, तो जब आरती आती है तो वो बच्चा अपना हाथ डाल देते वो आग में, तो दिए की लौ तो उसमें हाथ डाल तो उसकी माँ तुरंत क्या करती है हाथ पकड़ कर पीछे खींचती। क्यों? क्योंकि माँ जानती है कि हाथ जल जाएगा इसका, लेकिन बच्चा नहीं समझता है। अज्ञान देखिए दोनों तरफ से काम करता है। अज्ञान के कारण वो हाथ भी डाल देगा और इतना डर जाएगा कि उसी अज्ञान के कारण वो फिर हाथ डालने की कभी ज़रूरत भी नहीं करेगा। तो भय की ज़रूरत क्या है? अगर वो बच्चे को भय न लगे कि ये आग है और आग से मेरा हाथ जल सकता है, तो फिर उसके शरीर की क्षति हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो डर किसके लिए दिया है निसर्ग ने? हमें बचाकर रखने के लिए। शरीर जब तक है तब तक हम साधना कर पाएँगे, सेवा कर पाएँगे। अगर डर ही नहीं है, डर ही खत्म हो जाए, एक तो फिर वो पागल व्यक्ति है, नहीं तो भगवान का शुद्ध भक्त है, ये 2 ही चीज़ है। उसके बगैर बिना डरे कोई नहीं रह सकता यहाँ, ठीक है? तो ये जो डर है ज़रूरी है क्योंकि हमें जीवित रहना है। अगर डर नहीं लगेगा, शेर आ जाएगा, उसके सामने बैठ जाएगा तो आपको खा लेगा। डर के कारण हम भागते हैं या लड़ते हैं, दोनों में से एक चीज़ करेंगे, ठीक है? तो ये इनिग्राम करके एक डेटा है जिसमें 10 तरह के पर्सनैलिटी के टाइप्स बताए गए हैं, कि आप कौन से पर्सनैलिटी टाइप में हो और आपको किन चीज़ों से डर लग सकता है। तो ये एनिग्राम करके 10 पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं। ओके, अब सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं। ठीक है, मुझे पता तो चल गया कि मुझे ये चीज़ से डर लगता है, ठीक है?
आप इसको हैंडल कैसे करें? सबसे पहली बात याद रखें कि जब भी आपको ये समझ आ गया कि मैं डरता हूँ, इस स्वीकार करना भी बहुत बड़ी जीत है अपने आप में। आप सोचिए, जब हम स्वीकार करते हैं कि मैं डरता हूँ, ये बहुत बड़ी जीत है। ये हार नहीं है हमारी, ये जीत है। दूसरा क्या करना है, किस चीज से डर लगता है, ठीक है। तीसरी चीज हमको क्या करनी है, क्यों डर लगता है। अंधेरे से डर लगता है, ठीक है, समझ। बहुतों को लगता है डर, छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक लगता है। क्यों डर लगता है, आपके मन से पूछिए। आत्मा नहीं डरती है कभी, मन डरता है। तो मन को पूछिए ना आप कि भाई मन तू क्यों डरता है। तो आपका मन ही खुद बोलेगा, अरे पता नहीं, शायद वहां भूत होगा, या वहां पर कुछ ऐसी चीज होगी जो मुझे दिखेगी नहीं, वो लग जाएगी, मैं मर जाऊं। भूत का भी डर क्यों लगता है लोगों को? भूत के बारे में ऐसा सुनकर रखा है कि वो मार देते हैं। तो बेसिकली अंधेरे से या भूत से डर क्यों लगता है, क्योंकि मरने का भय है। वो भूत से भय नहीं है, वो मरने का भय है, ठीक है। तो आपको पता भी चल गया कि भाई डरने का कारण क्या है। ऊंचाई से क्या, कूदोगे गिर जाओगे मर जाओ, ठीक है। पानी की क्यों डर लगता है, पानी में डूब जाऊंगा मर जाऊंगा। प्लेन की क्यों डर लगती है, प्लेन से अगर प्लेन बीच में फट गया तो मर जाऊंगा। तो बेसिकली हर चीज में अंडरलाइंग फियर क्या है, अंडरलाइंग डर क्या है, मृत्यु का ही डर है। शास्त्र यही बताता है, ओके। तो कारण पता चल गया भाई, कोई ना कोई कारण है। जैसे कई बच्चे कीड़ों से डरते हैं, क्यों, कीड़ा काटेगा शरीर पर एलर्जी आएगी, शरीर में कुछ भी हो सकता है, उसके कारण डरते हैं। कीड़ा काटने से मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। आपको कारण उसको पूछना है, आपके मन को कारण पूछना है। आपका मन आपको कुछ ना कुछ कारण देगा कि भाई ये कारण की वजह से मैं डरता हूँ या डरती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमको क्या, कारण पता चल गया, कारण के बाद हमको क्या करना है कि जब डर लगता है तो मुझे कैसे अनुभव होता है। जैसे कुछ लोगों को जब डर लगता है तो उनके पेट में गोला आता है। कुछ लोग होते हैं जब डरते तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अक्षरा तुझा कॅमेरा एक तर स्टिल ठेव नाही तर बंद कर, ओके। तो कई लोगों को क्या लगता है, कुछ न कुछ एहसास होता है। जब डर लगता है ना, एक तो पेट में गोला आएगा, नहीं तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, नहीं तो एकदम मुंह सूख जाएगा। जैसे अर्जुन को देखा ना हमने पहले अध्याय में, अर्जुन की कैसे हालत हो जाती है, क्यों होती है, क्योंकि वो डरा हुआ है। बेसिकली अर्जुन डरा हुआ है। तो हमको ये पता करना है कि मैं जब डरता हूँ या मैं जब डरती हूँ तो क्या अनुभव हो रहा है मुझे, कैसे लग रहा है। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जिस शरीर के भाग में आपको कुछ अनुभूति होती है, समझ कर चलना चाहिए कि वो आपके शरीर का कमजोर हिस्सा है। अब इस डर को अगर आपने ठीक से हैंडल नहीं किया तो ये डर की जो शक्ति है उस शरीर के भाग में जाकर बैठ जाएगी, और वो धीरे धीरे कर कर उस शरीर के भाग को शक्तिहीन बना देगा। क्योंकि डर भी एक तरह की एनर्जी है। तो एनर्जी जब सेटल हो जाएगी वहां पर, वो शरीर का अंग काम करना बंद कर, इसके लिए बीमारी होती, सिंपल है। तो हमको ये जानना जरूरी है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो कैसे मुझे लग रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, ये पता चल गया। तीसरी स्टेप में हमको पता करना है कि जब मुझे डर लगता है और मेरे शरीर में एक विशिष्ट प्रकार की चलन होती है, तो मेरा रिएक्शन क्या होता है उसमें। मैं अगर डर के भाग जाता हूँ या मैं कुछ उठाकर फेंकने लगता हूँ डर के कारण, क्या क्या करता हूँ, मेरा रिएक्शन क्या है। रिएक्शन क्यों पता करना है, रिएक्शन इसके लिए पता करना है कि मेरा जो मन है वो किस हद तक अनियंत्रित होता है। किस हद तक अनियंत्रित होता है, इससे क्या पता चलेगा कि मैं खुद को और सामने वाले को कितनी क्षति पहुंचा सकता हूं। क्योंकि कई बार डर के कारण व्यक्ति चाकू भी लगा देता है, तो सामने वाला घायल हो जाता है। खुद को बचाने के लिए सामने वाले को घायल कर, तो हमको ये रिएक्शन क्या है मेरा, और कितने समय में मैं रिएक्ट करता हूँ, और कितने समय डर मुझ में रहता है, ये रिएक्शन के टाइम हमको पता कर। क्योंकि जब तक ये रिएक्शन सेटल नहीं होगा, आप शांति से फिर से नए काम की ओर नहीं बढ़ सकते। तो आपको कितना समय लगता है, ये आप क्या रिएक्ट करते हो और रिएक्शन सेटल होने में कितना टाइम लगता है। तीसरा स्टेप हो गया, पहला था कारण ढूंढना है, कैसे लगता है वो ढूंढना है। और तीसरा क्या, मैं क्या रिएक्शन देता हूँ ये ढूंढना है। चौथा, एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है, ठीक है मैं डर गया, क्या फायदा हुआ, मेरा फायदा क्या हुआ, या मैं डर गया, नुकसान क्या हुआ। ये हमको एनालिसिस करना है। क्योंकि मन को देखिए समझाने के लिए
एनालिसिस की बड़ी जरूरत। हम जब साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो साइकोलॉजिस्ट हमको इतने सारे प्रश्न क्यों पूछता है? क्योंकि उसको निकालना है, हमसे ही बुलवाना है, हमसे ही वो बुलवा लेता है हमारे प्रश्नों के उत्तर। हमको ही पता नहीं होता क्यों डरता हूँ। वहां पर जाकर हम सोचते क्यों डरते, क्यों डरते? अच्छा ये कारण था, ओ ये मृत्यु का भय था। तो ये एनालिसिस करना जरूरी है। आपको मन को बोलना है ठीक है, डर गया, क्या फायदा हुआ तुझे? बोलेगा कुछ नहीं, नुकसान क्या हुआ? हाँ बहुत डर गया था, शरीर में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और मैं तो हाथ में उठाकर उसको मारने वाला था, अच्छा हो तू आ गया। तो उसको क्या करना है हमको? डरने से क्या फायदा है और क्या नुकसान है ये समझाना है। तो मन हमारा एक बच्चे की तरह है। हमने उसको इतना गलत तरीके से ट्रेन करके रखा है कि वो हमारे सामने जो प्रस्तुत हो रहा है वो हमने उसको ट्रेन किया, उसकी गलती नहीं। तो अब हम जब एनालिसिस करते हैं तो समझते हैं कि हमारा नुकसान क्या है और फायदा क्या है। और पांचवें स्टेप में हमको फिर जब ये तीन चार चीजें समझ आती, कारण, मुझे कैसे लगता है, मैं क्या रिएक्शन देता हूँ, और एनालिसिस करना है प्रॉफिट लॉस क्या है इसमें, ये करने के बाद फिर हम किस चीज पर आते हैं। अच्छा, अगली बार जब मुझे डर आएगा या किसी चीज से डर लगे, क्योंकि वो लगने वाला है, जब तक वो पूरा माइंड आपका सेटल नहीं हो जाता, क्लियर नहीं हो जाता, उसको ज्ञान नहीं हो जाता उस चीज का, इसमें कुछ नहीं है। जैसे पिछली बार कई भक्तों ने पूछा था भूतों के बारे में। अब भूत कैसे काम करते हैं ये अगर आपको पता चल जाए, काहे को डरेंगे आप? कैसे डर लगेगा आपको? आपको उनको फंक्शनिंग का तरीका नहीं पता आपको। उनके फंक्शनिंग का तरीका अगर आपको पता चल जाए, आप डरेंगे क्यों उनसे? पैर में कांटा चुभ जाता है, थोड़ी ना आप डरते। काटता है, सुई से निकाल कर फेंक देते हैं, क्योंकि आपको तरीका पता है हैंडल करने का। यहाँ पर आपको तरीका पता नहीं, इसके लिए आप डरते हैं, सिंपल है। ठीक है। तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी। क्या स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि जब अगली बार मेरे सामने डर की कोई बात आएगी तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। जैसे उदाहरण समझते हैं, जब दो भक्तों में या दो लोगों में झगड़ा हो जाता है तो हम चिंतन किस चीज का करते हैं? अगली बार जब वो आएगा ना, ऐसे जवाब दूंगा, कैसे जवाब दूंगी, उसको बस आने दो एक बार। फिर हम ये डर के बारे में नहीं क्यों क्यों नहीं करते? आने तो डर अगली बार इस तरीके से डील करूंगा या इस तरीके से डील करूंगा, ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? हम्म? तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको हमारे मन को ट्रेन करते हुए जाना है। अगली बार जब डर आए तो मैं कैसे बिहेव करूंगा, कैसे रिएक्ट करूंगा, इसकी आपको एक प्लानिंग करनी है। और वो प्लानिंग के लिए हो सकता है आपको किसी की मदद लेनी पड़े, या कोई आपको सहारा लेने की जरूरत पड़े, लीजिए, उसमें क्या डरने का, उसमें क्या चिंता करने की बात है। क्योंकि उस चीज से निकलना जरूरी है। लोग शर्म आ जाते हैं कि अरे प्रभु जी से कैसे बात करेंगे, या प्रभु जी से कैसे, या मेरे दोस्त से मैं कैसे बोलूं कि मैं इस चीज से डरता हूँ। नहीं, अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त उतना काबिल है आपको उस डर से निकालने के लिए, जाइए बात कीजिए उससे। तो पांच चीजें आपको समझनी, कारण, कैसे लगता है, मैं किस तरीके से उसको रिएक्ट करता हूँ, एनालाइज करना है प्रॉफिट लॉस क्या है, और पांचवा, अगली बार जब डर आएगा तो उस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूंगा, किसकी मदद लूंगा, या खुद लड़ूंगा, या मन को तैयार करके जाऊंगा। तो मन की तैयारी ये रोज का काम है, एक दिन का काम नहीं। ये रोज करना होगा आपको, रोज। और मन को शक्ति कहाँ से मिलती है? मन को शक्ति दो चीजों, एक ही चीज से मिलती है। ये हमने पहले अध्याय में लिया था, साउंड। आपके पास जितना पावरफुल साउंड होगा ना, उतना आपका मन स्ट्रांग होगा। इसके लिए हम भक्तों को क्यों कहते हैं जप कीजिए और कृष्ण कथा सुनिए? क्योंकि वो कथा सुनते जब है ना, तो हमको ये पता है कि कृष्ण ने उस भक्त को इस तरीके से बचा लिया, उस भक्त को इस तरीके से बचा लिया, कृष्ण ने ऐसा किया। तो जब कृष्ण के विषय में चिंतन करते हो, कृष्ण को एक शब्द से कहा जाता है ईशोपनिषद में, शुद्धम अपापवित्रम। कृष्ण इतने शुद्ध है, इतने शुद्ध है कि कोई अपवित्र जीव उनके पास आ ही नहीं सकता। तो जैसे ही मान लीजिए मुझे रात में डर लगता है, भूतों से डर लगता है, मैं अगर कृष्ण को या राम को, तुरंत भाग जाएंगे वो, क्योंकि वो शब्द इतना शुद्ध है। तो ये अशुद्ध है तो शुद्ध शब्द से डर जाते हैं, भाग जाते हैं। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे इतने बड़े आचार्य हैं, उनके बचपन में भी वो डरते थे। उनके जीवनी में लिखते हैं, वो बचपन में इतना डरते थे, तो उनको उनके दादाजी ने बोला जब भी तुझे डर लगे ना, जोर जोर से राम राम, ये कृष्ण कृष्ण चिल्लाना। तो एक दिन ऐसे रात में चले गए तो उनको वो डर लगता था, तो डर गए। उनको तुरंत याद आया कि दादाजी ने क्या कहा, राम राम कृष्ण कृष्ण जोर जोर से चिल्लाओ। चिल्लाने लगे। अचानक उनको कॉन्फिडेंस आ गया।
कुछ दिन के बाद फिर उनका डर धीरे 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 करके चला गया। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा? रोज नाम जप करना और कृष्ण के विषय में सुनना, या कृष्ण ने जो कहा है उसको सुनना। ठीक है। तो ये 6 स्टेप आपको याद करने हैं। पहले क्या है? कारण ढूंढना, कैसे लगता है इस चीज को ढूंढना, मैं किस तरीके से रिएक्ट करता हूँ ये ढूंढना, एनालाइज करना कि इसमें प्रॉफिट या लॉस क्या है। पांचवा, अगली बार आएगा डर तो कैसे डील करूंगा। और छठा सॉल्यूशन क्या है? रोज नाम जप करना और कृष्ण के विषय में सुनना। ठीक है। अब कई बार भक्त पूछते हैं कि ये आध्यात्मिक जीवन से क्या फर्क पड़ता है भय पर? निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। अभी ये जो 11वें श्लोक से हम शुरू करेंगे आज, उसमें आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कितनी ताकत है भगवान शब्द कृष्ण के शब्दों में। ये अगर हम ठीक से समझ ले और रोज इसका प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से मैं आपको बताता हूँ, आप निर्भय हो जाएंगे। कि जिस किसी को भय लगता है, गीता का 16वां अध्याय रोज सुबह शाम पढ़िए। आप देखिए 2-4 महीने में आपको अपने आप इतना खुद में कॉन्फिडेंस आएगा, आप बिल्कुल निडर हो जाएंगे। इतने ताकतवर 16वें अध्याय में, उसका नाम ही अभय से शुरू होता है। अभयम सत्व संशुद्धि। जिसको अभय होना है, निर्भय होना है, उसको क्या करना है? 16वां अध्याय रोज पढ़ना। ठीक है। तो भय की उत्पत्ति हमने देखी कहाँ से होती है? अज्ञान। अज्ञान क्या होता है? गलत समझ। जब मैं खुद को शरीर मानता हूँ जो नश्वर है, ये जब मेरी समझ होती है और इस पर मैं मेरे जीवन को यापन करता हूँ, तो भय निश्चित रूप से उत्पन्न हो। अगर मैं आपको पूछूं, जैसे अभी गणेश गणेश सर यहाँ पर सामने, अगर हम गणेश सर को पूछे कि सर, अगर आपका कपड़ा मैं फाड़ दूं, आपको बुरा लगेगा क्या? उनको नहीं लगेगा, क्योंकि उनको पता है एक शर्ट फट गया तो 1000 शर्ट मेरे कपाट में पड़े हुए। है कि नहीं? तो उनको डर नहीं लगेगा। लेकिन उनके पास अगर उनको लगा कि मेरे पास तो एक ही शर्ट है और कोई बोले मैं फाड़ दूंगा, तो वो निश्चित रूप से डर जाएंगे, क्योंकि उनको लॉकर के बारे में नहीं पता है कि लॉकर में 1000 कपड़े पड़े हुए। लेकिन अगर कोई बता दे कि चिंता क्यों करते हैं सर, 1000 कपड़ा आपके लॉकर में पड़ा, आप बोले फाड़ फाड़ दो, टुकड़ा टुकड़ा कर दो उसको। क्यों? क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया कि लॉकर में 1000 कपड़े पड़े। वैसे ही जब मैं ये समझ जाता हूँ कि भाई मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और आत्मा को कोई हाथ लगा ही नहीं सकता है, न कोई अग्नि जला सकती है, न पानी में डुबाया जा सकता है, न मारा जा सकता है, न उसका जन्म होता है, न उसका मृत्यु होता है, अपने आप डर चला जाएगा ना। अपने आप डर चला जाएगा। तो अज्ञान के कारण ही डर है। बिना अज्ञान के डर आ ही नहीं सकता है किसी चीज। जैसे एक पिक्चर आई थी पुरानी, मेरा एक दोस्त बता रहा था, लाइफ ऑफ पाई। उसमें वो व्यक्ति समंदर में फंस जाता है और उस जहां पर वो बचता है उस बोट में एक शेर भी होता है। तो वो शेर के साथ कैसे उसका जीवन यापन करता है, कितने दिन वो शेर के साथ रहता है। फिर एक किनारे पर जाकर वो रुकते हैं और फिर वो जो जो देखता है वहां पर अचंभा करने वाला होता है। और जब वापस आकर बोलता है तो कोई विश्वास नहीं रखता। जब उसने फेस किया तब उसको पता चल गया कि किस तरह से टैकल करना। तो जब तक आप फेस नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा इसको टैकल कैसे करना। ठीक है। तो कई बार लोग पूछते हैं क्या डर ये पिछले जन्म से भी कनेक्टेड होते हैं? हाँ, कई सारे जो डर होते हैं वो निश्चित रूप से पिछले जन्म से कनेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि मन आपका एक ही होता है। शरीर बदलेगा लेकिन सॉफ्टवेयर एक ही रहेगा। मन आपका सॉफ्टवेयर है, हर शरीर में यही सॉफ्टवेयर आपके साथ चलता रहेगा। आत्मा के साथ मन, बुद्धि और अहंकार ये साथ में चलते हैं हर शरीर में। तो पिछले जन्म के सारे संस्कार मन पे है और वही मन आप इस जन्म में इस्तेमाल करने वाले हो। तो निश्चित रूप से अगर पिछले जन्म में कोई डर है तो ये जन्म में भी आपको दिखाई पड़ सकता है। ठीक है। इसके लिए हमारे शास्त्र में ये 16 संस्कार क्यों करने के लिए बताया गया है? लोगों को लगता है ये अंधश्रद्धा है। अरे अंधश्रद्धा नहीं है। ये 16 संस्कार क्यों किए जाते हैं? ताकि हमें हमारे ऊपर जो कवरिंग्स है डर के, ये भय के जो कवरिंग है, ये निकलते चले जाए एक करके एक, एक करके एक। ठीक है। तो ये 16 संस्कार हम क्यों करते हैं? क्योंकि इससे मन शुद्ध हो जाता है और शुद्ध मन में कभी भी क्या होता है? कभी भी क्या होता है उसमें? डर आ नहीं सकता है। इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो 16 संस्कार है, इससे क्या होता है? ये अपने मन मन पर ही नहीं, शरीर पर भी बहुत प्रभाव कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर डर रह गया
तो वो जेनेटिकली भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे अ, हमारे एक डॉक्टर भक्त हैं, तो वो बता रहे थे कि उनके पास एक स्टूडेंट आया, उसको पेट की बड़ी बीमारी हो गई। तो बहुत दवाई दी, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। 6 महीना हो गया, उसकी बीमारी नहीं ठीक हो रही। उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो डॉक्टर भी परेशान है, इतना अच्छा-अच्छा दवाई दी, इसका बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रहा? इधर ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, सब कराओ, नहीं हो रहा। फिर वो डॉक्टर एक दिन उसके घर पर गया, और जब उसके घर पर गया तो उसको तब पता चला कि उसकी बीमारी का कारण क्या है। तो वो लड़के ने हाल ही में कुछ महीनों पहले नॉनवेज खाना शुरू किया था, और नॉनवेज खाना जब शुरू किया, लेकिन वो ब्राह्मण घर का लड़का था। तो उस लड़के तक उसके जितने भी उसके पूर्वज थे, उन्होंने कभी भी नॉनवेज खाया नहीं। तो नॉनवेज न खाने का जो संस्कार है, वो उनके जीन्स में था। इतना गहरा चला गया कि वो जीन्स में आ गया था। और इसके जीन्स कैसे थे? नॉनवेज न खाने वाले जीन्स थे। लेकिन इसने जब नॉनवेज डाला शरीर में, तो वो जेनेटिक इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि उसके शरीर पे सारे लाल 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 फोड़ आ गए। तो संस्कार जीन्स में भी जाते हैं, उसी तरीके से भय भी आपके जीन्स में जाता है। ये बात समझिए आप बहुत ठीक से। इसलिए घर में अगर छोटे बच्चे हैं, तो माता पिता कई बार क्या करते हैं, बच्चों को शांत करने के लिए, अरे बाबा आएगा, डर, वो तुमको डांटेगा। अरे ये कोई तरीका होता है क्या बच्चों को डराने का? ये डर उनके अंदर अगर बैठ जाएगा ना, बड़े जब हो जाएंगे, आप निकाल नहीं पाओगे इसको। वो आ जाएगा, बाबा आ जाएगा, भूत आ जाएगा, अंधेरे में मत जाओ। ये आप डरा रहे हो बच्चों को, आपको पता नहीं ये अंदर जा रहा है उनके। लेके जाओ घूमने के लिए बाहर, कभी बच्चों को अंधेरे में, चल देखते कौन है। क्यों नहीं बोलते ये माता पिता? आपको बच्चे को सुलाना है, सुलाने के कि आपको डराने का एक तरीका आता है क्या? और वो बच्चे का ब्लैंक स्लेट है, वो जब खींच लेगा ना उस चीज को, अंदर चला जाएगा, जीवन भर रह जाएगा उसके मन में। गलती मत कीजिए। आपको अगर पेरेंटिंग नहीं आता है, तो माता पिता बनने का आपका कोई अधिकार नहीं। पहले पेरेंटिंग सीखिए। आप क्या करते, बच्चों को जन्म दे देते और बाद में पेरेंटिंग सीखते। ये कैसे होगा? गाड़ी खरीद ली और फिर लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी खटारा हो जाएगी तुम्हारी। ये बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, ये हर चीज को बड़ी आसानी से एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और जीवन भर फिर उनको ही दंड भुगतना पड़ता है। तो मैं क्या कह रहा था कि संस्कार जीन्स में भी जाते हैं, उसी तरीके से जीन्स में भी डर घुस सकता है, अगर आप ठीक तरीके से उसे हैंडल करना न सिखाओ तो। जैसे ये वर्ल्ड वॉर टू की एक बात है। हम जानते हैं कि जर्मनी ने जूस लोगों को बंदी बनाकर 10 करोड़ जू लोगों को मारा था। हिटलर ने 10 करोड़ क्या होता है, आंकड़ा सुन के आदमी बेहोश हो गया। 10 करोड़ लोगों को मार दिया। तो उस समय जो कंसंट्रेशन कैंप में से कुछ जू लोग थे जो भाग गए, भागने में सफल हो गए, और फिर वो भागकर अमेरिका के तट पर पहुंच गए, और वहां पर फिर अमेरिका के गवर्नमेंट ने उनको स्वीकार कर लिया और वहां के नागरिक बने। ठीक है। अब देखिए, ये लोग इतने डर गए थे, इतने डर गए थे। अब वो अमेरिका में आराम से रह रहे, लेकिन मन को भी पता है कि वो अभी वो स्थिति नहीं है, अभी आराम वाली स्थिति है। लेकिन शरीर अभी उसी तरीके से बिहेव करता था उनका, जैसे वहां पर कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि वो डर इतना अंदर चला गया, इतना अंदर चला गया कि अमेरिका में सुरक्षित है फिर भी डर लगता है। और फिर वहां के अमेरिकी लोगों ने उन पर रिसर्च किया। क्या रिसर्च किया? कि इनके जो भी बच्चे हुए, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, उन पर रिसर्च किया, क्या ये डर के फैक्टर्स इनके बच्चों में भी है? तो उन्होंने रिसर्च में ये देखा कि ये डर जैसे कि वैसे इनके बच्चों में, उनके बच्चों में, उनके बच्चों में आ ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि बॉडी एक रिस्पॉन्स जो देती है ना, अगर उस रिस्पॉन्स में बॉडी स्टक हो जाए या अटक जाए, तो आप भले कितना भी सेफ फील करो, बॉडी आपका वही रिस्पॉन्स देते रहेगी। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में जो 16 संस्कार है ना, गर्भधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार, 16 संस्कार होते हैं बच्चों पर या किसी भी व्यक्ति पर। क्यों? वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। भय जैसी गंदी चीज से मेरे बच्चों को मुझे छोड़वाना है, तो इसके लिए ये संस्कार जरूर।
तो ये हर व्यक्ति में जो सुरक्षित रहने की, सिक्योर फील करने की जो भावना है, वो कहाँ से आती है? किसकी है? मन की है? शरीर की है? किसकी है? तो वो आज के सत्र में ये जो श्लोक, हम 1-2 श्लोक नहीं, अभी पता नहीं कितना समय है हमारे पास, बट क्योंकि मैं ये जो फैक्टर है आपको डर, इससे आप क्लियर हो जाइए कि डर हमेशा के लिए नहीं रहता है, हम पकड़ कर रखते हैं उसे, हम पकड़ कर रखते हैं। वो चला जाता है, लेकिन शरीर इतना ऑटो पायलट मोड में चला जाता है कि हर स्थिति को उसी तरीके से रिएक्ट करते रहता है। तो आत्मा है वो व्यक्ति जिसको आश्रय लेने की बड़ी नेचुरल इच्छा है। जैसे छोटा बच्चा है ना, माँ की गोद में नेचुरली वो सेफ फील करता है। वैसे ही हमको भी सेफ तभी लगेगा जब हम भगवान कृष्ण से संपर्क करें। इसलिए ये जो बड़े-बड़े शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी 70 साल के व्यक्ति है, 70 साल के व्यक्ति को अमेरिका जाने की क्या ज़रूरत? वृंदावन में बैठ के भजन कर सकते, नहीं कर। 2 हार्ट अटैक आए, जहाज से गए, वहाँ पर इतने सारी चीज़ों को सहा। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से निर्भय, कुछ भी हो जाए, मरना है, शरीर मरेगा, आत्मा थोड़ी मरेगा। भगवान का काम है, करके ही जाएँगे। एक बार प्रभुपाद जी कलकत्ता में थे, 1972 की बात है। हाल ही में प्रभुपाद जी अमेरिका से अपने कई सारे भक्तों को लेकर, तो कलकत्ता में बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम, और उस पंडाल प्रोग्राम में कई नक्सलाइट घुस गए बंदूक लेकर, सबको भगा दिया, सब लोग भाग गए। 25-30 हजार लोग, सबको भगा दिया। प्रभुपाद और उनके कुछ शिष्य थे स्टेज पर, और वो बंदूक लेकर यहाँ वहाँ पर बंदूक की गोलियां चला रहे। मारा नहीं किसी को, लेकिन डरा रहे सब। सब लोग भागने लगे यहाँ। प्रभुपाद जी अकेले स्टेज पर बैठे, और प्रभुपाद जी ने क्या किया? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ब्रह्म संहिता के श्लोक गाना चालू करे, जोर जोर से चालू करे, बिना डरे। तो वो नक्सलाइट समझ ही नहीं पाई, ये व्यक्ति डर क्यों नहीं रहा है हमसे, सब लोग डर के भाग गए, ये अकेला बैठ के क्या मंत्र गा रहा है। तो वो नक्सलाइट इतने चौक है, तो वो प्रभुपाद जी के पास जाते हैं, बोलते आपको डर नहीं लगता? बोले काहे को डरने का, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तो वो लोग डायलॉग कर रहे हैं प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी बोले आपको जो करना है आप कीजिए, हम यहाँ प्रचार करने के लिए आए, हमको भगवान कृष्ण के का ज्ञान यहाँ पर दे रहे हैं। तो नक्सलाइट को लगा, अरे हाँ यार, ये तो हमारे कोई शत्रु थोड़ी है ना, तो वो लोग चले गए वहां से। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद निर्भय थे। भय की जरूरत किसको पड़ती है? जिसको अपने शरीर से आसक्ति है, उसी को शरीर रक्षा के लिए भय की जरूरत पड़ती है। लेकिन यही भय अगर आप पर हावी हो जाए, तो फिर आपका जीवन बड़ा खराब हो सकता है। इसके लिए हमको क्या करना है? हमको भय से निश्चित रूप से ऊपर जाना है, और तभी जाएंगे जब हम ये दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक को ठीक तरीके से समझेंगे। तभी हम ये कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, हम कभी नहीं कर पाएंगे, जीवन भर नहीं कर पाएंगे, हजार करोड़ जन्म ले लो तो भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यही गुह्य ज्ञान है जो कृष्ण दूसरे अध्याय से शुरुआत करते हैं। ये फाउंडेशन है पूरे गीता का, ये समझे तो आगे गीता समझेगी, वरना नहीं समझेगा आपको। प्रहलाद महाराज जानते थे, क्योंकि इतने हजार वर्ष माँ के गर्भ में रह के उन्होंने सुना नारद मुनि से। इतने निर्भय हो गए, उनके पिता ने उनको गरम तेल की कढ़ाई में डाल दिया, बिल्कुल नहीं डरे। आग में डाल दिया, बिल्कुल नहीं डरे। पहाड़ से फेंक दिया, बिल्कुल नहीं डरे। हाथी के पैर के नीचे डाल दिया, नहीं डरे। सांपों में डाल दिया, जहरीले सांप, नहीं डरे। क्यों डरेंगे वो? उनको पता है ये शरीर नहीं हूं मैं एक आत्मा हूं। डर उसी को लगता है जिसकी समझ ये है कि मैं शरीर हूँ, ये शरीर खत्म हो जाएगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा, ये जिसको डर है वही डरता है। तो ये हमारे जो बड़ी गहराई में छुपे हुए डर है, इनको हमको क्या करना है? इनको समझना है, और समझकर हमारी बुद्धि से इनको डील करना है। ठीक है? तो कई बार कई सारे चीजें बताई जाती है डर से उभरने के लिए। जैसे आपकी फिजिकल हीलिंग होती है, माने आप जब प्राणायाम करते हैं तो चक्र शुद्ध हो जाते हैं। चक्र शुद्ध होंगे तो जो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी चक्र में बैठी है, वो निकल जाती है। और नाम जप और ज्ञान जब आप अर्जन करेंगे, किसी परिस्थिति में आप प्रिपेयर्ड रहेंगे, अच्छा ये स्थिति आएगी तो इस तरीके से डील करूंगा, ये स्थिति आएगी तो इस तरीके से डील करूंगा। ये जब आप करते हैं, तो फिर आपका नाम जप आपको भय से उभरने में मदद करता है। ठीक है?
तो हमको हमेशा जो भी पिता या माता जी यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, आपको क्या करना है, आपके बच्चों को भयमुक्त करना है। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है आपके बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चे कहाँ से सीखते हैं? अगर माँ ही रात में बाहर जाने से डर रही है, तो माँ भाई देखो उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, तो बच्ची क्या सोचेगी? हाँ, माँ बोल रही ना, नहीं डरना चाहिए, डरना चाहिए। वो डरने, उसको डर पता नहीं है, लेकिन उसको माँ डराना सीख देती, सिखा देती। क्योंकि बच्चे अपने माता पिता से एक निष्ठ होते हैं। जो माता पिता से देखा सीखा वही करेंगे वो। आप जैसे रिस्पॉन्ड करोगे उसी तरीके से वो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। दूसरा मुद्दा, पहले तो ट्रेनिंग की जरूरत। दूसरा मुद्दा, सात्विक जीवन अत्यंत अत्यंत जरूरी है। मैं ये कई बार बोलता हूँ, लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। जब तक आपका लाइफस्टाइल शुद्ध नहीं है, डर जाएगा नहीं, क्योंकि डर तमोगुनी है। डर से निकलने के लिए आपको स्पष्टता चाहिए। स्पष्टता आपको सत्वगुण ही दे सकता है, अन्य कोई चीज नहीं दे सकती आपको। ये आएगा 13वें चैप्टर में आएगा। प्रकाशम च अनामयम, प्रकाश माने अंधेरे जगह को प्रकाशमान कर दो तो सारी चीज ठीक ठीक दिखेगी। वैसे ही जब ये सत्वगुण का प्रकाश आएगा ना, तो डर अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि आपको सारी चीजें एज इट इज क्लियर दिखने लग जाए। डर का कोई नामो निशान नहीं रहेगा आपके जीवन। तो सत्वगुण कहाँ से आता है? सबसे पहले आहार शुद्धो, सत्व शुद्धि। आहार को शुद्ध रखिए। दूसरा, ध्वनि को शुद्ध रखिए। टीवी ज्यादा मत देखिए, क्योंकि वो दूषित ध्वनि है। दूषित ध्वनि से क्या होगा? मन ज्यादा दूषित हो जाएगा और डर नहीं लगेगा। ध्वनि शुद्ध रखिए। जितनी शुद्ध ध्वनि रखोगे, उतना मन तेजी से आपका साथ देगा। कलर, कलर में भी बड़ी शक्ति होती है। वही कलर आप रखिए जो आपको निर्भय बनाए, आपके मन को शुद्ध रखे। और चौथा है, आपके संग को देखिए। संग में इतनी शक्ति है, जैसा संग होगा वैसा आपका रंग होगा। तो आहार, ध्वनि, कलर, संग, और आप जिस सराउंडिंग में रहते हैं वो सराउंडिंग, ये 5 चीजों को अगर आप अच्छे से रखोगे, तो भय से आप बड़ी आसानी से मुक्त हो जाओगे। और तीसरी बात, अगर आप कोई नया काम कर रहे हैं और आपको बीच में कोई टोक दे, अरे ये क्या करने, फालतू कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो क्या होगा? मेरी सीखने की इच्छा चली जाएगी और मुझे डर लगने लगे। गलत हुआ तो मतलब क्या, डांट पड़ती है। वैसे ही आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बच्ची है, वो कोई काम नए से सीखना चाहती है, तो उनको डांटिए मत, प्रेम से समझाइए। अरे वाह, बहुत अच्छा किया, इसको इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, देखो करके देखो। जब उसको ये कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे माता पिता मुझे सीखने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं, मेरी शाबाशी होती है, तो शाबाशी प्राप्त करने के लिए और सीखता जाता है। तो उसको रोकिए मत, आप डराइए मत। क्या कहेंगे लोग, ऐसे करते हैं क्या? ये समझाने का तरीका नहीं है। इससे क्या हो रहा है, उसके कान में सब दूषित ध्वनि जा रही है। उस दूषित ध्वनि से उसका मन बनेगा, और उसका मन उसको फिर तकलीफ देगा। अरे माता पिता डांटते हैं, घर वाले डांटते हैं, भाई बहन डांटते हैं। मत कीजिए ये सारी, क्योंकि यही बच्चे हैं जो आगे चल के इस पूरे संसार का भविष्य है। ठीक है? तो ये हमको और जो अनुभूति आपको नहीं है, अगर आप ही को अनुभूति नहीं निर्भयता की, तो आप दूसरे को क्या देंगे? जैसे अ, मुंबई में एक बहुत बड़े सर्प मित्र हैं। ये सर्प मित्र, इन्होंने बहुत से सांप पकड़े, बड़े बड़े जहरीले सांप पकड़े। तो एक दिन इनको कहीं बुलाया गया कि आप सांप पकड़ने के लिए आइए। तो वो कोबरा सांप था। अब ये कोबरा सांप है, तो ये उसके बेटे को लेके गया कि चल मैं तेरे को दिखाता हूँ सांप कैसे पकड़। और जब उसने सांप पकड़ा, उसने दिखाया बच्चे को, और सब लोग आगे से देख रहे हैं उसको। और अचानक क्या हुआ, अब देखिए, थोड़ी सी लापरवाही इस व्यक्ति। अचानक क्या हुआ, सांप जो है उसने ऐसी छलांग मार दी, और वो उसके शर्ट में, यहाँ से ऐसा शर्ट होता है ना, इसमें घुस गया वो सांप। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सांप यहाँ घुस गया। अब आप क्या करोगे? और वो लड़का देख रहा है। क्या देख रहा है? पिताजी के शर्ट में सांप घुस गया। अब ये सर्प मित्रों को अगर भय लगता,
तो क्या होता? तो वो लड़का उसके पिता की तरफ देख रहा है, आप फाड़ फाड़ के बच्चा देख रहे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और उसके पिताजी एकदम लकड़े की तरह खड़ा हो गए, ऐसा थे तो ऐसे ही खड़ा हो गए, ऐसे खड़े हो गए। तो वो सांप यहाँ से घुसा और शर्ट के यहाँ से वो निकला, सरकते सरकते। अब वो सांप यहाँ पर, उसका बच्चा देख रहा है, और उसके पिता को क्या देख रहा है, लकड़े की तरह खड़े हो ऐसे। तो सांप ने जब देखा कि ये हिल नहीं रहा है, इसका मतलब उसका उसके मन ने क्या कंक्लूड कर लिया, मरा हुआ है, छोड़ो उतर जाए। तो उसने क्या किया, पीछे से उतरा और नीचे चला गया, सांप निकल गया। तो उसके बेटे ने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया निर्भयता को। आपके बच्चों ने कब एक्सपीरियंस किया आपकी निर्भयता को? किया है कभी? क्योंकि आपने आपके भय को ही नहीं जाना है, आप खुद ही भय मुक्त नहीं है, तो दूसरे को क्या भय मुक्त बनाएंगे? तो वो कब सीखेंगे, जब आप साक्षात्कारी है तब। आपको निर्भयता का साक्षात्कार है कि आपकी अनुभूति है क्या? अगर अनुभूति ही वो चीज जो उसको ताकत देने वाली है आगे चल के। ये लड़के ने देखा ना, अनुभव किया ना कि मेरे पिता निर्भय है, वो समझ गया कि जीवन में निर्भय रहना है, किसी भी स्थिति में निर्भय रहना है, रहो, क्या फर्क पड़ता है। सांप जैसी भयंकर वस्तु से अगर वो डील करने में सक्षम है, तो किसी भी चीज से डील कर लेगा। तो अनुभव बोलता है बच्चों के सामने। और सबसे बड़ा जो भय है मृत्यु का, वो कब जाएगा, जब मुझे ये साक्षात्कार होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, एक शुद्ध आत्मा हूं, और कुछ समय के लिए मेरे कर्मों के कारण मैं यहाँ पर अटका हुआ हूं। ठीक है। तो ये था भय के विषय में चर्चा। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि 20 श्लोक कंप्लीट करने हैं और हमारे पास अभी 15 ही मिनट है, तो हम इतना नहीं कवर कर पाएंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो मैं भी आपके माइक को खोलता हूँ, तो कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछिए। ठीक है, मैंने आपके माइक खोल दिए। किसी को भय के बारे में कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछिए। हरे कृष्ण प्रभूजी. हो, बोला हेमंत सर। हा प्रभूजी, आता भीतीच्या संदर्भात आपण आता एक जवळच उदाहरण घेऊ. आता रशिया आणि युक्रेनचं युद्ध चालू आहे. बरोबर. तर युक्रेनकडे सगळं कमी आहे, सैन्य बरोबर. ताकद सगळं कमी आहे. पण त्यांचा जो राष्ट्रपती आहे त्यांना जे एक फुकट म्हणजे एक आत्मविश्वास देतोय की नाही, सामान्य नागरिक रस्त्यावरती या, तुम घाबरू नका. बरोबर. पण म्हणजे आता आपल्याला सगळं समोर दिसतंय की आपल्याकडे तुटपुंजी सगळे साधन सामुग्री आहे. तर मग अशा परिस्थितीमध्ये समोरचा व्यक्ती जेव्हा आपल्याला सांगतोय की आपण जिंकू किंवा आपण हे करू, तर त्याच्यावरती आपण विश्वास ठेवणं कितपत योग्य आहे? किंवा त्या म्हणजे आपल्या मनातली तो भीती काढतोय एक प्रकारची. पण बरोबर. अटळ सत्य काय आहे, की माझ्याकडे साधन सामुग्री कमी आहे. हे एक एकदम सत्य आहे. बरोबर. एकदम बरोबर. मला सत्य पण दिसतंय हो, हो. आणि माझी तो भीती पण काढतोय. तर मग बरोबर. याच्यामध्ये योग्य काय, अयोग्य काय? खूप सुंदर प्रश्न आहे. तर इथे हेमंत सरांनी प्रश्न केला की एकीकडे त्यांना हे दिसतंय की आपल्याकडे युद्धासाठी सामग्री कमी आहे, पण दुसरीकडे त्यांचे जे राष्ट्र अध्यक्ष आहेत, डिफेंस मिनिस्टर जे आहेत, ते त्यांना सांगतायत की वो उनको बता रहे हैं कि आप जो है, आपका धीरज मत खोइए, धैर्य मत खोइए। हुँ? तो तो वो धीरज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि युद्ध के समय क्या होता है ना, लोग डर जाते हैं, और जब लोग डर जाते हैं, और डर के कारण क्या होता है मोस्टली, अगर मान लीजिए उन्होंने, रशिया के आर्म फोर्सेस ने यूक्रेन के किसी आर्मी में काम करने वाले किसी सोल्जर को पकड़ लिया, या किसी एक ऑफिसर को पकड़ लिया, तो क्या होता है, अगर वो डर गया तो क्या होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन उगल देगा। जैसे हमारे अभिनंदन थे, अभिनंदन को बहुत फोर्स किया, बहुत फोर्स किया, बहुत मारा उन्होंने, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा कि नहीं, बस एक प्लान था हमारा, और प्लान मुझे नहीं पता था, मुझे इतना ही बोला गया था कि आप जाकर वहां पर स्ट्राइक करना।
इतना ही बोलता था, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे अथॉरिटीज ने बोला है, मुझे नहीं पता था। बराबर। अब जैसे इंडिया के कई सारे स्टूडेंट्स भी यूक्रेन में, उनको कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि हम बच जाएंगे? यहाँ से जब वो एक्शन देख रहे हैं ना, उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनके लिए उनके डिफेंस के एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं, एयर इंडिया के एयरलाइंस के जो फ्लाइट्स है वो जा रहे हैं, और 70-80% से ज्यादा स्टूडेंट्स को भारत वापस लाया गया है। तो जब तक मेरा प्राइम मिनिस्टर मेरे लिए कोई एक्शन करते हुए नहीं दिखेगा, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो ये कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे सरवाइव करना है। सर्वाइवल के लिए मुझे आत्मविश्वास की जरूरत है, मुझे कंटिन्यूअसली ये चाहिए कि हाँ, मेरे लिए कोई तो है जो मेरे लिए मेरी सुरक्षा करेगा। अब जैसे पाकिस्तान के लोग हैं, अब यही वो लोग थे जो हमारे झंडे जलाते थे, आज वही लोग यूक्रेन में हमारे झंडे लेकर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इंडिया का फ्लैग दिखाएंगे तो मोदी के डर से वो लोग कुछ नहीं करेंगे, या करेंगे भी तो मारेंगे नहीं, टोटली मारकर छोड़ देंगे हम। तो निश्चित रूप से दोनों चीजें जरूरी है। एक तरीके मुझे रियलिटी को भी पता करना है, जैसे इनका उदाहरण लेते हैं, अभिनंदन का। अभिनंदन को रियलिटी पता थी कि मैं पकड़ा गया, लेकिन उसको ये भी पता था कि इस रियलिटी को मुझे सामना कैसे करना है, अगर मैं पकड़ा गया हूं तो मुझे किस तरीके से डील करना है। और उसको ये भी पता था कि एक पूरा लॉबी है, इंटरनेशनल लॉबी, और हमारे जो प्रधानमंत्री है वो मेरी सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करेंगे। तो इस क्राइसिस में सिटीजन्स को क्या करना है? विश्वास लेना है, जिंदा रहने की जो उमंग है उसको बनाए रखना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि हाँ, कल को ये भी हो सकता है कि रशिया हमारा पूरा टेक ओवर कर ले, और हम कल रशिया में हमको जबरदस्ती मिलाया जाएगा। तो जब हम मिल जाएंगे तो हम उनकी तरह बर्ताव करेंगे। लेकिन अब जब हम अभी भी हमारे डिफेंस फोर्सेस लड़ रहे हैं, तब तक हम यूक्रेन के ही नागरिक रहेंगे, और हमारे जो मिनिस्टर्स है हमारी सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करने वाले हैं। तो ये जब रहेगा तो जीने की आशा होगी, वरना ऐसे मायूस स्थिति में तो कोई जीने की इच्छा भी नहीं रखेगा। तो दोनों चीजें जरूरी है, रियलिटी को समझना भी जरूरी है, और दूसरी तरफ मुझे जीने के लिए एक उत्साह भी चाहिए, एक उमंग चाहिए जो उनका स्पीच मुझे दे रहा है। तो ये दोनों चीजें जरूरी है। ओके। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, सौरभ इज आस्किंग, सौरभ पूछ रहे कि माझा प्रश्न जरा वेगळा आहे, स्टुडंट लाईफ वर तर. हा, विचार ना सौरभ. हरे कृष्ण प्रभूजी. क्वेश्चन असा होता की प्रभूजी आता माझा आवाज प्रिपरेशन येतोय का? हो येतोय प्रभूजी. हा, ओके. की कंटिन्युअसली मोटिवेशन कसं ठेवावं, कारण की एक टाइम येतो की तेव्हा पूर्ण म्हणजे एक शेड्यूल फॉलो करत असतो ना, तर ते डिस्टर्ब झाल्यानंतर परत त्याचं बसवण्यासाठी म्हणजे ते शेड्यूल प्रॉपरली बसवण्यात ते बसत नाही त्या टायमिंगला. मग ते परत मोटिवेशन राहत नाही, मग ते मोटिवेशन आहे ना लॅक होत राहतं नेहमी असं वर खाली, किंवा कधी कधी मोटिवेशनच नसतं की का करतोय असं. तर मग ते व्हायचं रिझनच सापडत नाही. अजूनही मी खूप हे प्रयत्न केला बघ, पण ते. सिंपल आहे, याचं रिझन तुला गीतेच्या 18व्या चॅप्टर मध्ये सापडेल. स्टुडंट कुठल्या प्रकारचे असतात? स्टुडंटला मोटिवेशन ची जर कंटिन्युअस गरज असेल तर तो स्टुडंट कुठल्या मोड मध्ये आहे, आणि जो कंटिन्युअसली ऑटोमेटिक स्वतः मोटिवेटेड रहतो तो स्टूडेंट कुठला है। इसके लिए मैंने कहा एंड में कि सत्वगुण क्यों जरूरी है, क्योंकि सत्वगुण ऑटोमेटिक सेल्फ मोटिवेशन के लिए आपको प्रेरित करता रहता है। ये जो लक्षण दिख रहे हैं ये आइदर रजोगुण के हैं, नहीं तो तमोगुण के हैं। तमोगुण में आपको बाहर से उकसाना पड़ता है, तब हाँ अच्छा चलो ठीक है, ठीक करना है, करना है। और रजोगुण में करना, तमोगुण में तो व्यक्ति कुछ करता ही नहीं, वो तो होपलेस हो जाता है। लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति वो होता है, सत्वगुण के कारण वो अपने आप मोटिवेटेड, ठीक है आज मुझे 12 घंटा करना था, नहीं हो पाया, 2 ही घंटा हुआ, ठीक है मैं आगे करके उसको ब्रेक डाउन करूंगा, 2-2 घंटा रोज एक्सटेंड करके मैं ये कवर अप करूंगा। तो स्टूडेंट लाइफ में मायूस होने की जरूरत नहीं, ये निश्चित रूप से ऊपर नीचे होने वाला है। किसी कारण आपका कभी कम पढ़ाई होगा, कभी ज्यादा पढ़ाई होगा, लेकिन पढ़ाई करना है ये मोटिवेशन का भाग नहीं है, ये जरूरत का भाग है। खाना खाने के लिए आपको क्या मोटिवेशन लगता है? दोस्तों के साथ घूमने के लिए आपको क्या मोटिवेशन? मोबाइल पर आपको कोई अच्छी चीज दिखती है उसके लिए क्या मोटिवेशन लगता है? वो तो आप बस कर लेते हैं।
तो पढ़ाई के लिए क्यों आपको इतना अननेचुरल करना पड़ रहा है? जैसे वो चीजें नेचुरल हुई है, वैसे ये चीज आज तक नेचुरल नहीं हुई है। क्योंकि हमको क्या कहा गया, पढ़ाई करनी पड़ती है, पढ़ाई में ताकत लगानी पड़ती है। खेलने में कौन सी ताकत लगती है आपकी? हमको माता पिता ने ये सिखाया पढ़ाई करो, पढ़ाई करनी पड़ती है, तो तब तुम टॉप आओगे। अरे नहीं, जैसे खेलना नेचुरल है वैसा बच्चे के लिए पढ़ना नेचुरल है, लेकिन ये हमको जो सुनाया गया है उसकी वजह से ये अननेचुरल है। तो ठीक है, अभी है तो क्या करेंगे, हम सत्वगुण को बढ़ाएंगे, और जैसे जैसे सत्वगुण का विकास होगा, आप अच्छा न भी लोगो तो भी आप रोज पढ़ेंगे, क्योंकि आपका गोल क्लियर है, आपका फोकस क्लियर है। जैसे मुझे पता है कि अगर पेट की अग्नि भड़की तो मुझे खाना डालना है, क्योंकि खाना नहीं डालूंगा तो पेट खराब होता है। वैसे अगर आज नहीं पढ़ूंगा तो कल मेरा करियर खराब। तो ये कब समझ आएगी, जब आप धीरे धीरे सत्वगुण में बढ़ोगे। तो आपको जो क्लैरिटी चाहिए वो सत्वगुण से ही आएगी। प्रकाशम च अनामय, प्रकाशम मतलब पूरा क्लैरिटी दे देगा आपको। अनामय मतलब आप इतने फिट रहोगे कि आपको मोटिवेशन की बाहर से जरूरत नहीं, अंदर ही आप सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेशन इज बाय प्रोडक्ट ऑफ सत्वगुण। ये 18 चैप्टर में आएगा। ओके ओके प्रभूजी. हरे कृष्ण. अक्षदा, तुझा काय प्रश्न? माझा प्रश्न असा होता की माझी मम्मी म्हणती का अंधारात जाऊ नको, इचुकाटा असतो, चोर असत्या, कुत्रे अंते असतात, तुला काही झालं तर मग काय. मग मम्मीला विचारलं, मम्मी म्हणती ती आईची माया असते. मग ते मम्मीचं भय आहे का माया आहे? छान प्रश्न आहे तुझा. एकच मिनिट. क्लासमध्ये नंतर कर सारखं. तर दोघं बाजू आहेत त्याला, की निश्चित रूपाने आईचं प्रेम आहे, कारण तिला वाटतं ना आपल्या बाळाला काही होऊ नये, तर ते स्वाभाविक आहे. पण प्रत्येक वेळेला तिथे विंचूकाटा असेलच असं काही नाहीये ना, बरोबर आहे की नाही? प्रत्येक वेळेला तिथे कुत्रा असेलच असं काही नाही. आणि अंधारात जाताना आपण जर टॉर्च नेली किंवा लाईट लावला बाहेरचा आणि मग अंधारात प्रवेश केला, तर तुला असेल तरी दिसून जाईल, बरोबर आहे. म्हणून अंधारावर जर विजय प्राप्त करायचा असेल तर प्रकाशाचाच आश्रय घ्यावा लागतो. त्याच प्रकारे जर तुला या भीतीवर विजय प्राप्त करायचा असेल ना, तर तुला आतून खंबीर व्हावं लागेल. तुला फेस करण्याची ताकद स्वतःत निर्माण करावी लागेल. आणि आई जेव्हा म्हणते ना, की अरे बाहेर काहीतरी असेल, आईला सांग मी लाईट लावते, तू माझ्या मागे उभी राहा. काही असेल तर तू नक्कीच मदत करायला येशील. अशा पद्धतीने तुझी भीती निघून जाईल, आईची भीती निघून जाईल. ठीक आहे. हो. स्मिताताई काही प्रश्न? सर ते पीडीएफ पाठवणार होतात ना? पीडीएफ पाठवली ना त्याने इंग्लिश वाली? हा इंग्लिश पाठवली, पण तुम्ही जी रेफर करून आम्हाला सांगता ती प्लीज पाठवू हा शकाल? ओके ओके, ती पाठवायची राहिली ना. हो हो, ती हरे टाकतो. कृष्ण प्रभूजी. हो, एक मिनिट. हा अजून काही? तुमचा म्यूट झाला. अरे म्यूट म्यूट स्मिताताई म्यूट झालं. एक रिक्वेस्ट करायची होती मला. हा हा. जे श्लोक तुम्ही सांगता ना आम्हाला रेकॉर्ड करून पाठवायचे, हम्म. ते प्लीज एकदा आम्हाला म्हणून पण दाखवत जावा ना सेशन संपताना. म्हणजे ओके थोडस चालेल. येस येस, थोडंसं क्लॅरिटी येईल. अवघड होतं ते. हा, ओके ओके. हरे ओके. कृष्ण प्रभूजी. धन्यवाद. हो 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 हरे कृष्ण प्रभूजी. हो, बोला ना. प्रभूजी आता आपण शिकलो की अज्ञान म्हणजे ज्ञान जर घेतलं तर भय जातं, म्हणजे अज्ञान मूल हरणम. आणि त्याच्यात तर मग आपण रावण जो आहे, रावण. हरे कृष्ण प्रभूजी. हो हो, आवाज येतोय, तू बोला ना. रावण सगळं ज्ञानी होतं, त्याच्याकडे म्हणजे म्हणजे मोठा ब्राह्मण होता, सगळं होतं. मग त्या एवढं सगळं ज्ञान असताना पण त्याच्या मनामध्ये असं भय नाही आलं का? हा ओके. भय होतं ना त्याच्या मनात. कधी नव्हतं त्याच्या मनात भय. ज्यावेळेला पहिल्यांदा तो शूर्पणखेकडून ऐकतो की एक सीता नावाची एक सुंदर स्त्री आहे, मग शूर्पणखा म्हणते ना की ही तुझ्यासाठी खूप छान दिसेल पत्नी म्हणून. तर त्यावेळेला रावण लगेच तयार होतो. पण तिथे त्याचे जे मामा असतात, मरीच, तर ते त्याला म्हणतात मूर्ख आहेस का म्हणे, मी ऑलरेडी रामाच्या एका बाणावरनं 800 मैल लांब फेकलो, मला त्यांनी फेकलंय, तुला ते कुठेच उडवून फेकून देतील म्हणे. त्यावेळेला रावण घाबरतो, बरोबर. पण आता भय काय करतं,
एखाद्या वेळेला माझ्या मनात जर एखादी गोष्ट प्राप्त करण्यासाठी खूप तीव्र इच्छा व्हायला लागली, तर काय होतं, की मग तेच मन आपल्याला काय सांगतं, बघून घेऊ, करून घेऊ, बघू राम कोण आहे. हं? तर ही दुरावस्था रावणाची झाली, की त्याच्या शक्तीपेक्षा म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो कॅपॅसिटीपेक्षा जास्त वजन उचलल्याने त्रास होतो ना, तसं रावणाने कुठेतरी केलं. आणि ते कसं केलं? त्याला माहिती होतं, की राम इतका शक्तिशाली आहे. कारण त्याने वालीकडून पण ऐकलं होतं. त्याने त्याच्या मामाकडनं पण ऐकलं होतं. शूर्पणखीकडनं पण ऐकलं होतं. त्याच्यामुळे तो रावणाने रामाला समोरासमोर नाही फेस केलं. त्याने सीतेला पळवून नेण्याचं एकमेव कारण होतं, की त्याला कुठेतरी रामाच्या शक्तीविषयी भय निश्चित रूपाने होतं. पण त्याचं जे दूषित मन होतं ते त्याला म्हणत होतं, की बघून घेऊ. जेव्हा जे होईल तेव्हा ते करू आपण. आता तिला प्राप्त करा कसंही. मग ते छळाने असो, अधर्माने असो कसंही. हे त्याच्या मागे तो निश्चित भयभीत होताच. याच्यात तर काही डाऊटच नाही. ठीक आहे. अजून कोणाला काही प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, यस प्रभु जी, प्रेम प्रकाश जी। प्रभु जी, कलर का क्या ऐसा कनेक्टेड है? कौन सा कलर में पहनने से जोगी भय का निर्माण नहीं होता है, उसके बारे में जरा बताइए। डार्क कलर यूजुअली प्रभु जी ऐसे कहा जाता है कि मतलब जितने लाइट कलर आप रखोगे, फ्रेश कलर जो होते हैं, फ्रेश हाँ, कलर जो आपके मन को निर्भय बनाते हैं, जैसे पिंक है या लाइट ब्लू है। आकाश ओके। कैसे होता है ना, लाइट ब्लू होता है, तो आपको एकदम यस। फ्रेश फील होता है। लेकिन जैसे अंधेरा काला काला हो जाता है ना, अपने आप एक आपको शक्तिहीन लगने लगता है। ओके। हाँ, तो वैसे जो डार्क कलर होते हैं तो वो आपकी शक्ति छीन लेते हैं आपसे। छीन लेते माने कवर कर देते, बेसिकली शक्ति को छीनते नहीं, बट कवर अप की जाती है। तो कलर का भी माइंड पर एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसके लिए हाँ। देखिए, हम घर जब कलरिंग करते हैं तो क्यों इतना सोच समझ कर करते हैं? क्योंकि वो एक ऊर्जा देता है, आपको नई ऊर्जा देता है कलर। यस। तो कलर बहुत मायने रखता है लाइफ। यानी कौन सा कलर ऐसा नहीं, कोई भी कलर लाइट वो होना चाहिए। बेसिकली आपके कई सारे फैक्टर्स है प्रभु जी उसके। हाँ। आपके राशि के अनुसार भी आपके कलर आपको सूट करते हैं, ओके। या आपके नंबर जो है, अंक अंक शास्त्र के अनुसार भी आपके कलर आपको सूट करते हैं। अलग अलग कई सारी चीजें हैं, वो आप चेक कर लेंगे, आपको पता चले। बट कलर निश्चित रूप से अफेक्ट करता है यानी कि शरीर लाइट और हो। मन को। यस। करेक्ट। तो हरि बोल। हाँ, स्मिता ताई, काय प्रश्न? हाँ, शैलेश। यस, शैलेश। हरे कृष्ण प्रभु। यस, नाइस टू सी यू। प्रभु जी, मेरा ये सवाल था कि सेशन के स्टार्टिंग में आपने कहा कि भगु अर्जुन ने जो 5 रीजंस दिए हैं युद्ध नहीं करने के, उसको भगवान श्री कृष्ण खंडित करेंगे। राइट। तो अर्जुन ने जो रीजंस दिए हैं कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मेरे पूर्वज मारे जाएंगे, और पूर्वजों की मारे जाने की वजह से जो 39, 40, 41, 42 में उसके राइट, कारण श्रृंखला है। राइट। जो होगा, तो वो अर्जुन ने ये जो रीजंस दिए हैं ये उस टाइम दिए हैं जब वो खुद भय में था या मोहग्रस्त हो गया था। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली, बराबर। तो इन श्लोकों को हमें मतलब वैलिड मानना चाहिए, या फिर वो अर्जुन के भय की वजह से उन्होंने जो कहा वो एक गलत था? वाह, क्योंकि उन्होंने सुंदर, जो बहुत सुंदर। अनवंशित संतानों के बारे में कहा, वो मतलब कि क्या वो सही में वैलिड है या फिर उनकी भय की वजह से वो गलत है, मतलब डाउट में ऐसा। ओके, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो अर्जुन के भय की वजह से है, निश्चित रूप से है। लेकिन दूसरी ओर अर्जुन क्या कर रहा है, ये धर्म का नॉलेज है जो अर्जुन आप जो बोल रहे हैं 39 टू 43 में, ये धर्म का नॉलेज है और ये बोनाफाइड नॉलेज है। ओके। लेकिन क्या होता है, कौन से नॉलेज का इस्तेमाल कब करना है, ये भी हमको पता होना चाहिए। अर्जुन क्या कर रहा है, ये जो नॉलेज है ये सही नॉलेज है, लेकिन इसका इस्तेमाल किस लिए कर रहा है? कि उसके मन में जो डर है युद्ध न करने का, या युद्ध करने की वजह से ये होगा, तो उसको ये ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये ढाल मेरे सामने रख दूंगा तो कृष्ण शायद मुझे छोड़ देंगे, कहेंगे कि तू युद्ध मत कर, ठीक है चल, ये तेरे बहुत धार्मिक आंसर दिया तुमने, क्या बात की। तो अर्जुन इनका सहारा ले रहा है छुपने के लिए बेसिकली, क्योंकि उसके मन ने उसको बताया कि तू युद्ध नहीं करना है तुझे, क्योंकि तेरे अपने लोग मारे जाएंगे, फलाना फलाना।
तो वो ढाल बनाकर छुप रहा है उसके पीछे, इसके लिए कृष्ण ज्यादा गुस्सा होते। तीसरे चौथे श्लोक में क्यों कृष्ण झाड़ते उसे? तू कौन सी नॉलेज को कब और कहा किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ये गुस्सा भगवान कृष्ण में ज्यादा है। तो वो गलत इस्तेमाल कर रहा है उस नॉलेज का। नॉलेज सही है लेकिन इस्तेमाल गलत है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे येस प्रणव, हरे कृष्ण। कसा झाला पेपर? हरे कृष्ण प्रभूजी. कसा झाला पेपर? चालू आहे प्रभूजी म्हणजे चालू आहे. आज इंग्लिश होता का? चांगला. मला तेच विचारत होतो पेपरचं, म्हणजे पेपर स्टार्ट होण्याच्या आधी खूप भीती वाटते. हा हा, नाही इकॉनॉमिक्स. कुठली? प्रभूजी पेपरच्या आधी इकॉनॉमिक्स. हा, एक या विषयाविषयी जास्त भीती वाटते का? पेपर तुझा आवाज येत नाही. प्रभूजी मला ते विचारायचं होतं, म्हणजे अच्छा, तोपर्यंत कोणाला काही प्रश्न विचारायचा अजून? गणेश सर, काही प्रश्न? प्रभूजी मला विचारायचं होतं, हे साधना, सिद्धांत आणि सदाचार हा हा, मध्ये या 3 गोष्टी महत्वाच्या आहेत. हम्म. याच्याविषयी थोडस सांगाल का? म्हणजे नक्की साधना, सिद्धांत आणि सदाचार म्हणजे आपण कसं हे करायचं, हम्म. डिस्क्रिप्शन. साधना, सिद्धांत आणि सदाचार. साधना म्हणजे जसं तुम्ही रोज 16 वेळा जप करतात, प्रभुपादांची पुस्तकं वाचतात, लेक्चर्स ऐकतात, ओके, 4 नियमांचं पालन आता तुम्ही सुरू केलेलं आहे, तर ही तुमची साधना आहे. ओके. ओके, या साधनेने काय होईल? मन शुद्ध होईल. मन शुद्ध झालं की तुमचा सदाचार आपोआप शुद्ध होईल. आचरण. आचरण, त्याला सदाचार आपण. आचरण, आचार. सदाचार म्हणजे सद म्हणजे चांगला, सदाचार तुमचं आचरण सुधरेल. आणि तिसरं काय विचारलं तुम्ही? साधना, सिद्धांत आणि सदाचार. आता ज्या वेळेला तुम्ही ज्ञान अर्जन करता, जसं आता शैलेशने सुंदर प्रश्न विचारला की हे त्याचं भय होतं की जे त्याने फक्त सांगायचं म्हणून सांगितलं. तर सिद्धांत आपण कशाला म्हणतो? जसं मॅथ्सचा एक सिद्धांत, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इज सी स्क्वेअर, बरोबर? आता हा युनिव्हर्सल लॉ आहे, ग्रॅव्हिटी जी इक्वल्स 9 पॉईंट, सगळीकडे 8 तेच धरलं जातं. ओके, हा युनिव्हर्सल सिद्धांत आहे. त्याच प्रकारे भक्तीचे पण असे काही सिद्धांत आहे जे बाह्य आणि आंतरिक असे 2 भाव घेऊन चालतात. ते बाहेरून जरी एक दिसले तरी त्यांचे 2 भाव असतात. आता जसं शास्त्र जर तुम्ही वाचले तर आता आम्ही जसे ब्रह्मचारी आहोत, ब्रह्मचाऱ्यांसाठी काय सांगितलं? वल्खल वस्त्र घालायचं किंवा मृगचर्म घालायचं, म्हणजे हरणाचं चामडं करायचं आणि त्याचं चड्डी घालायची. आता हे जर केलं तर सगळ्या ब्रह्मचाऱ्यांची जेलीत टाकून, बरोबर? हा तर सिद्धांत आहे. मॅडम असताय. तर आता सिद्धांत झाला, पण हा त्याचा बाह्य भाग झाला. मृगचर्म म्हणजे काय? की हिरण मेल्यावर त्याचं चामडं आधी कोणी बघायला जायचं नाही, म्हणजे ते एकदम कोणी घेऊ शकतं आणि एकदम सहज अवेलेबल आहे. मग त्या दृष्टीने आज सहज अवेलेबल काय आहे? खादीचा कपडा असेल किंवा कॉटनचा कपडा असेल. म्हणून मग ब्रह्मचारी काय करतात? सिम्प्लिसिटीचा फंडामेंटल प्रिन्सिपल घेतला. बाह्य जे मृगचर्म आहे त्याला वस्त्राने कंप्लीट केलं, पण आतला जो सिम्प्लिसिटीचा फंडामेंटल प्रिन्सिपल आहे तो तसाच ठेवला. म्हणून सिद्धांत राहतात तसेच, पण त्याचा वापर अलग अलग पद्धतीने वेगवेगळ्या ठिकाणी लागू केला जातो. ठीक आहे. दुसरं प्रभूजी एक होतं, चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलंय सहकीर्तन, हा एक शब्द आला होता काल माझ्या याच्यामध्ये, सहकीर्तन केलं पाहिजे म्हणून. आणि कीर्तन आणि सहकीर्तन मध्ये काय फरक असू शकेल? एकच आहे.
सहकीर्तनलाच आपण संस्कृतमध्ये संकीर्तन. हा संकीर्तन म्हणजे सगळे भक्त एकत्र येतात आणि नामजप म्हणण्यापेक्षा भगवंताच्या नावाचं कीर्तन करतात, गुणगान करतात नामाच्या रूपात. मग नुसतं कीर्तन हा वेगळा शब्द आहे आणि संकीर्तन हा वेगळा शब्द आहे का? कीर्तन म्हणजे काय? भगवंताचं नाम घेऊन जिथे रिपीट केलं जातं. मग तो एक व्यक्ती पण करू शकतो. पेटी घेऊन हा. तो गात राहील. ते पण कीर्तन आहे. संकीर्तन म्हणजे काय? सगळे भक्त एकत्र आले आणि मग ते भगवंताच्या नावाचं गुणगान करतात. त्याला संकीर्तन. एक प्रश्न दिला होता प्रभूजी मला, हो, हो. त्याच्यामध्ये असं लिहिलं, भगवान चैतन्य सारे अवतारों में सबसे अच्छे क्यों है? भगवान चैतन्य प्रभू हां, हां. म्हणजे भगवान चैतन्य प्रभू सर्व अवतारामध्ये सगळ्यात चांगले का आहेत? हां, ओके. कारण इतर जे अवतार आहेत, त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी भरपूर नियमावली आहे. म्हणजे जसं गीतेच्या 18व्या अध्यायात भगवंत सांगतात, सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज. जोपर्यंत तुम्ही सर्व धर्मांचा त्याग करत नाही, तोपर्यंत माझ्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. हम्म. पण चैतन्य महाप्रभू काहीच बघत नाही. ते म्हणतात, तुम्ही फक्त नामजप घ्या, बाकी सगळं मी बघून घेईन. तर ही जी सूट दिलेली आहे, ती इतर कुठलाच युग अवतार देत नाही. प्रत्येक युग अवतार आपली आपली नियमावली घेऊन चालतो. इतकंच काय, भगवान कृष्ण गीतेत सांगतील, पूर्वजन्माची सगळी पापं तुम्हाला शांत करावी लागतील, मग तुमचा सगळा मोह नष्ट झाला पाहिजे आणि मग तुम्ही माझं दृढ भजन कराल. दृढ भजन केल्यावर मग तुम्ही माझ्यापर्यंत याल. हे शक्यच नाही कलियुगात. फार दुर्मिळ लोक असतील जे एवढं करू शकतात. म्हणजे हा जो मार्ग आहे, हा जरी उत्तम मार्ग असला तरी सहज शक्य नाही सगळ्यांसाठी. कारण शारीरिक दुर्बलता आहे, मानसिक दुर्बलता आहे, साधनं कमी आहेत. एवढ्या सगळ्यात तुम्हाला भगवंतापर्यंत पोहोचायचं आहे. मग महाप्रभू काय म्हणतात, हे सगळं सोडून द्या. मी जेवढं सांगतो 16 माळा, 4 नियम तेवढं करा, बाकीचं मी बघून घेईन. म्हणून तो विशेष अवतार म्हटला आहे. कुठली बंधनं आणि नियम नाही ते. ठीक आहे. अक्षता, काय विचारायचं तुला? हा, माझ्या पप्पाचा एक प्रश्न होता. पप्पा कुठे गेले तुझे? हम्म? पप्पा कुठे गेले? आहे पण पप्पा लाजता की काय पप्पा तुझे? पप्पाला विचारायचं होतं. पप्पा लहानपणीपासून देवांचे स्वप्न येतात. हा, हा. पप्पाला ना डोंगरांवर ना भोले बाबा विष्णू भगवंतांचे मंदिर दिसतात हा, हा. आणि मेंढ्या चारायला जायला असतात डोंगरावर. अच्छा. आणि ना पप्पाला तसे संकेत भेटतात. तर मग पप्पा विचारत होते त्याच्या मागचं काय कारण. हा, तर याचा अर्थ मागच्या जन्मात ते शंकराचे मोठे भक्त होते. ते शंकराच्या भक्तीत निश्चित रूपाने होते आणि आता शंकराची भक्ती पूर्ण झाली म्हणून त्यांना आता भगवान शंकराने कृष्ण भक्तीचा मार्ग, जो फायनल त्यांचा टप्पा आहे, तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचवला. म्हणजे त्यांची शंकराची भक्ती आता फलित झाली आहे आणि त्याचं फळ म्हणून तुम्हाला कृष्ण भक्ती प्राप्त झाली. ठीक आहे. ओके. इथे हेमंत पाटील सरांनी प्रश्न केलाय की बर्बरिक विषयी माहिती सांगा. बर्बरिकलाच आपण खाटू श्याम म्हणतो. जे राजस्थानमध्ये तुम्हाला मोठं मंदिर दिसतं, तर यांच्याकडे ना यांनी खूप साधना केली. यांची साधना इतकी तीव्र होती की यांना खूप शक्ती प्राप्त झाली. यांच्याकडे 3च बाण होते. हे 3 बाणात इतकी शक्ती होती की एका बाणातच सगळ्या सैन्याला संपवून टाकू शकतात. अशी शक्ती त्यांच्या बाणात. मग ज्यावेळेला नारद मुनी त्यांना सांगतात की महाभारताचं युद्ध चाललंय आणि तिथे मोठं धर्मयुद्ध होणार आहे, त्यावेळेला बर्बरिक निघतात आणि ते सांगतात की जी सेना कमजोर असेल तिच्याकडनं मी लढेन. मग ज्यावेळेला हे कळतं कृष्णांना की बर्बरिक निघालाय, मग भगवंत काय करतात, महाभारताच्या युद्धाच्या आधी त्याला थांबवतात एका ठिकाणी आणि त्याला विचारतात की तू कोण आहे? तो म्हणतो मी बर्बरिक आहे. मी भीमाचा प्रपौत्र आहे, नातू. तर तो म्हणतो का बरं कुठे चालला? म्हणे युद्ध होणार आहे महाभारताचं. माझ्या 3 बाणात इतकी शक्ती की सगळ्यांना संपवून टाकेल.
आणि जी सेना कमजोर असेल त्याच्या बाजूने मी लढेल. तर मग भगवंताला वाटतं की हा जर कौरवांकडून लढला तर मग काय खरं नाही. मग त्यावेळेला ते परीक्षा घेतात त्याची. ते म्हणतात, दाखव तुझ्या बाणाची शक्ती. मग भगवंत काय करतात, सांगतात की तुझ्या एका बाणाने हे झाड दिसते ना म्हणे वडाचं, याची सगळी पानं तोड एकाच बाणात. म्हणजे ठीक आहे, काय मोठी गोष्ट. भगवंत काय करतात त्यावेळेला, एक पान नुकतंच खाली पडलेलं असतं, त्याच्या पायाखाली दाबतात त्यांच्या. त्यांना वाटतं की याला दिसलं नाही ते पान. मग तो जो बाण मारतो ना, तो बाण इतका शक्तिशाली असतो, सगळे पानं भेदतो आणि त्यांच्या पायाखालून ते पान घेऊन बाहेर निघतात आणि परत त्याच्या याच्यात जाऊन बसतो तो बाण, तुनीरमध्ये. मग त्यावेळेला भगवंताला कळतं की हा खरंच खूप शक्तिशाली. मग तो म्हणतो की अरे तुला युद्ध करण्यासाठी गुरुची गरज पडेल म्हणे. तुझ्याकडे तर गुरुच नाही. तो म्हणे हो, मला गुरुची गरज. आणि मग मी तुझा गुरु बनतो म्हणे. हो म्हणे चालेल. बनतो म्हणे तुमचा शिष्य. शरणागती घेतो भगवंताची. म्हणे आता तुम्हाला गुरु स्वीकार केला तर तुला गुरुदक्षिणा द्यावी लागेल. मग गुरुदक्षिणामध्ये म्हणून सांगा काय पाहिजे. पण तुझं डोकं काढून दे. मग आता त्याच्याकडनं शब्द दिला जातो. तो ठीक आहे, मी काढून देतो म्हणे. पण माझला एक इच्छा आहे. तो म्हणे काय, मला महाभारताचं युद्ध बघायचं. तो म्हणतो तर ठीक आहे. मग ते एका टेकडीवर त्याचं डोकं ठेवतात आणि तो तिथून बघ म्हणे तो युद्ध. आणि तो पूर्ण 18 दिवसाचं युद्ध पाहतो. आता युद्ध ज्यावेळेला संपतं त्यावेळेला पाची भावंडांमध्ये हा वाद होतो की बाबा कोणामुळे युद्ध जिंकलं. अर्जुन म्हणतो माझ्यामुळे, भीम म्हणतो माझ्यामुळे, युधिष्ठिर म्हणतो मी एवढी छान रणनीती केली त्याच्यामुळे. मग त्यांच्यात वादविवाद होतात. तिथे कृष्ण येतात आणि कृष्ण त्यांच्या बरोबरच असतात आणि द्रौपदी बाजूला उभी असते. तिथे त्यावेळेला भगवंत म्हणतात म्हणे एकच व्यक्ती होता ज्याने पूर्ण युद्ध खरं खरं पाहिलं. त्यामुळे कोण म्हणे, तो तिथे बरोबरी घेऊन. ज्या वेळेला ते सगळे बरोबरीकडे जातात, बरोबरी सांग म्हणे कोणामुळे युद्ध जिंकलं. त्यावेळेला बरोबरी म्हणतो तुम्ही कोणी काहीच केलेलं नाही म्हणे. भगवंताचं सुदर्शन चक्र फिरत होतं आणि एवढ्या वेगाने फिरत होतं की सगळ्यांची मुंडकी नुसती, तुमचा बाण तर नाममात्र होता. तुमचा जो बाण आहे तो सुदर्शनच घेऊन जात होता, कोणाला कधी कसं मारायचं. आणि दुसरी गोष्ट, ही युद्ध जे आहे याला दोनच लोक कारणीभूत आहे म्हणे. तर जिंकलं कोणामुळे असेल तर कृष्ण आणि द्रौपदीची इच्छा, या दोन कारणांमुळे हे युद्ध पार पडलंय. नाही तर तुमचा याच्यात काहीच समावेश नाही. बाकी सगळं काम भगवंताने करून घेतलंय, तुम्ही फक्त नावाचं बाण मारत. त्यावेळेला सगळ्या पांडवांचा गर्व बरोबरीत तोडतो. आणि मग भगवंत त्याला सांगतात की तू माझ्या नावाने जाणला जाशील. म्हणून त्याचं नाव आहे खाटूश्याम. म्हणजे याचं आपण तो खाटीक, त्याचं शीर कापलं गेलंय आणि तो भगवान श्याम, भगवान कृष्णांचा जो एवढा मोठा भक्त होता खाटूश्याम, मग त्याची पूजा केली जाते तिकडे. आणि असं म्हणतात की तिथे गेल्यावर सगळ्या भौतिक आध्यात्मिक इच्छा पूर्ण होतात, कारण तो भगवंताचा शुद्ध भक्त आहे. अशी त्यांची बरोबरीचा इतिहास. ठीक आहे. नवीन नॉलेज भेटलं रे ते. प्रभूजी ते जे खाटू श्यामजी होते ते म्हणजे ते कृष्णाचेच भक्त होते, त्याच्यामुळे ते कृष्णाचेच अवतार आहे का? नाही नाही, अवतार नाही. तो भीमाचा नातू आहे. भीमाचा नातू आहे. तो कृष्णाचा खूप मोठा भक्त होता, म्हणून त्याचं नाव भगवंताच्या नावावर पडलं, श्याम. ओके, ठीक आहे आनंद. ओके, अजून कोणाचा काही प्रश्न नसेल तर आपण मीटिंग थांबवायची. पुढच्या आठवड्यात परत भेटू. खूप छान वाटलं सगळ्यांना भेटून. हरे कृष्ण. या आठवड्यात काही श्लोक पाठांतर नाहीये, तर पुढच्या आठवड्यात आपण ज्यांनी पाठवले नाही श्लोक पाठ करून त्यांनी कृपया करून पुढच्या आठवड्यापर्यंत पाठवा. प्रभूजी एक प्रश्न होता. हा, हरे हरे कृष्ण प्रभूजी. कृष्ण. गायकर प्रभू, सुनील प्रभू, हरे कृष्ण. डर तमोगुणी आहे, सत्वगुणाने तो शुद्ध होतो, आहार शुद्ध, ध्वनी शुद्ध, कलर शुद्ध, आणि आणखीन काय सांगितलं? सराउंडिंग, तुमचा आजूबाजूचा परिसर आणि तुमची संगत. ओके कुठल्या लोकांचा संगत. तेवढंच लक्षात नव्हतं आलं. ओके, ठीक. थँक्यू. कधी येत आहे नाशिकला? गणेश प्रभूजी येऊन गेले. येणार. गणेश प्रभूंनाच घेऊन यायचंय मला. ते आले की मी आलोच. त्यांना म्हटलं उद्या जाऊ. प्रसादालाच या इकडे दोघे. हो. नक्कीच. चालेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.